समाज की दो घटनाएं, औलाद होने के बाद भी सलूक बे औलाद जैसा। बेटियां थी, एक बाप की बेटी भी थी, वो बेटियां भी थी, लेकिन दाह संस्कार के समय, अस्थि विसर्जन के समय बाप की लाश तरसती रही, लेकिन कोई औलाद पास में मौजूद नहीं थी। समाज के लिए गंभीर चेतावनी है, क्या रिश्तों का स्वरूप किस तरफ जा रहा है। खास तौर से मैं एक जो जैन महाराज साहब हैं उनके समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा। जो लोग आपके यहाँ पर आते हैं, समाइक करते हैं, व्रत लेते हैं, सौगंध लेते हैं, उपवास करते हैं, महाराज साहब कभी उनसे पूछ के देखिएगा कि यहाँ पर तो पूजा पाठ करने आ रही हैं, धर्म करने आ रही हैं, लेकिन क्या वही बहन बेटियाँ, घर में रह रहे बुजुर्ग, सास ससुर की सेवा कर पा रही हैं? यहाँ जो समय वो दे रही हैं, क्या उस समय के अंदर उन घर पर रह रहे बुढ़े माँ बाप का, सास ससुर का ध्यान रखने वाला कोई है? 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 7-7 दिन के लिए धर्म के नाम पर संगठन के माध्यम से चले जाना, माँ बाप को किसके सहारे नहीं बेसहारा छोड़ देना। महाराज साहब, ये क्या धर्म है? जिस घर में माँ बाप की आंखों से आंसू टपक रहे हो, जिस घर में माँ बाप औलाद के नाम से दुखी हो रहे हो, क्या ऐसी कोई सेवा, ऐसा कोई संकल्प, ऐसा कोई प्रतिक्रमण, ऐसा कोई उपवास कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है? बहन बेटियां ही नहीं महाराज, ऐसी औलाद भी समाज में आज हैं जो कि समाज में दिखने के लिए, अपनी प्रभुता पाने के लिए, प्रसिद्धि के लिए लाखों रुपए का दान करते हैं, समाज वाहवाही करते हैं, माँ बाप के गुण गाते हैं। महाराज कभी शपथ लेके पूछिए उनसे कि क्या वास्तव में उनके घर में माँ बाप के लिए उन्होंने कुछ एक पल भी त्याग किया है? क्या माँ बाप उनसे प्रसन्न हैं? क्या माँ बाप के प्रति उनका दायित्व वो निभा पा रहे हैं? कि ऐसा तो नहीं कि धर्म के नाम पर आपके सामने डीजे मार रहे हैं, लेकिन वही औलादें अपने माँ बाप को तरसा रही हैं। एक माँ घर पे बेटे का इंतजार कर रही है, कई माँ बाप उस औलाद से खुशियां जाना चाहते हैं, पास से बैठाना चाहते हैं, लेकिन वो औलाद, वो बेटा धर्म के लिए तो समाज में ढींगे पा रहा है, प्रसिद्धि पा रहा है, लेकिन उसी औलाद की वजह से कोई माँ तड़प रही है, कोई बाप तरस रहा है। ऐसे धर्म का इस समाज में क्या मुकाम होना चाहिए, क्या स्थान होना चाहिए, और क्या आपके चरणों में उनकी जगह होनी चाहिए? आपके समक्ष आने वाली बहन बेटियों से पूछा अवश्य जाए कि तुम्हारे घर में माँ बाप की सेवा करने वाला कौन है? क्या तुम्हारे माँ बाप के लिए, सास ससुर के लिए समर्पित हो? महाराज साहब, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्हें हमने खुद ने देखा है। समाज में जो माँ बहन बेटियां अग्रणी रही हैं, उनके घर में उनके माँ बाप आंसू बहाते हैं, कष्ट उठाते हैं, न चाहते हुए भी अपना खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, दवाई देने वाला कोई नहीं होता। दवाई की ललक में, दवाई की प्यास में, दवाई की आस में प्राण निकल जाते हैं, लेकिन वो महिलाएं अपने माँ बाप को छोड़कर सेवा पूजा पाठ में लगी रहती हैं, वाह भाई के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए, समाज में अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए। ये गलत है। माँ बाप अगर दुखी हैं तो आपको स्वयं को भी जागृत करना होगा। इस समाज को, समाज सो रहा है, प्रसिद्धि की डगर पर आगे बढ़ रहा है। माँ बाप की सेवा आप लोग सिखा सकते हैं। अगर आपके आदेश से करोड़ों रुपए बरस सकते हैं, तो महाराज आपके कहने से वो माँ बापों का जीवन भी सुधर सकता है। जय जिनेंद्र।